हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड पर अंग्रेजी शासन की, किस तरीके से उत्तराखंड पर अंग्रेजों ने शासन किया था। और ये आता है उत्तराखंड का आधुनिक काल, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो देखेंगे हम कैसे अंग्रेजों ने शासन किया। देखिए, अप्रैल 1815 ईस्वी तक जो कुमाऊं है, कुमाऊं पर किसका अधिकार था? अंग्रेजों ने अधिकार किया था। उसके बाद इन्होंने क्या करा, टिहरी में, टिहरी जो रियासत है उसको छोड़कर अन्य क्षेत्रों को क्या करा, नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बना दिया। तो इसमें आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत कब बनाया था? तो ये बनाया था आपका अप्रैल 1815 के बाद। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, ऐसे भी इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि किस क्षेत्र को छोड़कर अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया था। तो किस क्षेत्र को छोड़ा था? केवल टिहरी रियासत को छोड़ा था। या फिर नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाने के बाद जो क्षेत्र था उसको किसका भाग बनाया था? उसको बनाया था आपके उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बना दिया था। पूरे क्षेत्र को, उत्तराखंड के पूरे क्षेत्र पे क्या कर दिया था, अंग्रेजों ने अपना अधिकार बना लिया था और उसे नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर क्या कर दिया था, उत्तर पूर्वी प्रांत का एक भाग बना दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस क्षेत्र के लिए पहले जो कमिश्नर थे, पहले कमिश्नर थे आपके कर्नल गार्डनर। पूछा जाता है पहले कमिश्नर कौन थे? तो कौन थे? कर्नल गार्डनर थे। और इनको उन्होंने 1815 ईस्वी में नियुक्त किया था। तो पूछा जाएगा कि उत्तराखंड क्षेत्र के लिए जो पहले कमिश्नर थे कर्नल गार्डनर को कब नियुक्त किया गया? तो कब किया गया था? 1815 ईस्वी में। उसके कुछ समय बाद क्या हुआ, जो प्रशासनिक सुविधा है उसके लिए कुमाऊं जनपद का गठन किया गया। ठीक है, क्यों किया गया था कुमाऊं जनपद का गठन? तो वो किया गया था आपके प्रशासनिक सुविधा के लिए। ठीक, और जो गढ़वाल नरेश थे उनसे गढ़वाल नरेश के लिए क्या करा गया था, एक क्षेत्र को कुमाऊं का एक परगना बना दिया था। कुमाऊं को क्या बना गया था, एक परगना बना दिया था। परगना और पट्टियां कितनी हैं वो मैं बता चुकी हूँ पहले वाली वीडियोस में। तो देखिए, और जो देहरादून है, देहरादून को 1817 में, कब? 1817 ईस्वी में सहारनपुर जनपद में सम्मिलित कर दिया था। तो पूछा जाएगा देहरादून को सहारनपुर जनपद में या फिर जिले में कब सम्मिलित किया गया था? तो कब किया गया था? 1817 ईस्वी में। ठीक है, 1817 में देहरादून को कहाँ ऐड किया गया था? सहारनपुर में ऐड कर लिया गया था। और उत्तराखंड को 2 राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में गठित कर दिया गया था। तो कब किया गया था 2 राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयों में उत्तराखंड को गठित? 1817 में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से उस टाइम पे 2 राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयाँ थी? उसमें था आपका कुमाऊं जनपद और दूसरा था टिहरी गढ़वाल राज्य। ठीक है, इनको 2 अलग अलग राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया गया था। तो पूछा जाएगा कि अंग्रेजों के द्वारा जब 1817 में कितने राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में उत्तराखंड को बांटा गया था? तो 2 में बांटा गया था। कौन कौन से वो 2 हैं? कुमाऊं जनपद है और एक क्या है आपका, टिहरी गढ़वाल राज्य है। देखिए, उसके बाद क्या हुआ, 1840 में, ठीक है, 1840 में जो ब्रिटिश गढ़वाल है उसका मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर कहाँ कर दिया गया? पौड़ी गढ़वाल। तो याद रखने वाली ये डेट है, जरूर पूछा जाता है। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से कहाँ किया गया? तो श्रीनगर से कहाँ बना? पौड़ी। और श्रीनगर से मुख्यालय पौड़ी कब बनाया गया? तो 1840 में। याद रखिएगा, 1840 में क्या किया गया? मुख्यालय को श्रीनगर से पौड़ी बना दिया गया। उसके बाद सन 1854 में आप देखेंगे, 1854 में जो नैनीताल है, नैनीताल को कुमाऊं मंडल का क्या बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया। तो प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल कब बना? तो कब बना था? 1854 में। ठीक है, और 1854 से लेकर आप देखेंगे 1891 तक जो कुमाऊं कमिश्नरी है उसमें कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल जिले शामिल थे। ठीक है, कब तक जो कुमाऊं कमिश्नरी है उसमें गढ़वाल और पौड़ी जो कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल जिले शामिल रहे? तो 1891 तक। ठीक है, 1891 तक ये दोनों ही कहाँ सम्मिलित रहे? नैनीताल में सम्मिलित रहे। नैनीताल का जो कुमाऊं मंडल है उसकी मुख्यालय में सम्मिलित रहे। उसके बाद क्या हुआ, देखिए 1891 में, 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल नामक 2 जिलों में बांट दिया गया था। देखिए, जब जिला सीरीज पढ़ाई थी तो अल्मोड़ा और नैनीताल का गठन कब हुआ था ना? 1891 में। तो उस टाइम भी मैंने आपको ये चीज़ें डिटेल में समझाई थी। अगर आपको याद ना हो तो आपके रिवाइज के लिए भी कुछ चैप्टर हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, उसके बाद स्वतंत्रता तक क्या हुआ, जो कुमाऊं मंडल है उसमें केवल पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल ही थे। ठीक है,
कुमाऊं मंडल में स्वतंत्रता तक पूछा जाएगा, स्वतंत्रता तक कुमाऊं मंडल में कितने जिले थे, कौन कौन से क्षेत्र थे, तो केवल पौड़ी था, अल्मोड़ा था और नैनीताल थे। ये कहाँ थे आपके, कुमाऊं मंडल में है। या फिर प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि गढ़वाल मंडल का कौन सा जिला पहले कुमाऊं मंडल में था, तो पौड़ी अब गढ़वाल में है, पहले ये कहाँ था, जो कि कहाँ पे है अब कुमाऊं मंडल में है। ठीक है, तो जबकि जो टिहरी गढ़वाल है वो क्या थी, एक रियासत के रूप में थी। तो टिहरी गढ़वाल पहले क्या थी, एक रियासत के रूप में थी। उसके बाद क्या हुआ, 1891 में 1891 में ही क्या हुआ, राज्य से जो नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम है उसको समाप्त कर दिया गया। पूछा जाएगा कि राज्य से, जो उत्तराखंड जो राज्य है उससे नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को कब ख़त्म किया गया, तो 1891 में किया गया था। ठीक, उसके बाद हमारा देखिए, आपको ध्यान से सारे प्रश्न को समझना है। मैं आपसे लास्ट में 2-4 प्रश्न करूंगी जिसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। तो उसके बाद देखेंगे आप 1902 में, सॉरी ठीक है, 1902 में क्या हुआ, जो संयुक्त प्रांत है आगरा और अवध, उसका क्या किया गया, गठन कर दिया गया और उत्तरांचल के जो क्षेत्र हैं उनको इसी में मिला दिया गया। ठीक है, किस में मिला दिया गया, आगरा और अवध में मिला दिया गया। फिर देखेंगे आप तो 1937 में, 1937 में जो उत्तराखंड राज्य है वो संयुक्त प्रांत, और जो जनवरी 1950 है उससे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक क्या बना, अंग बना। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो उत्तराखंड राज्य है वो उत्तर प्रदेश का एक अंग कब बना, तो कब बना, जनवरी 1950 से। ठीक है, कब बना, जनवरी 1950 से। जनवरी 1950 से क्या हुआ, जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश का एक क्या बना, अंग बना। ठीक है, और 1937 में क्या बना, यह उत्तराखंड संयुक्त प्रांत बना। ठीक है, संयुक्त प्रांत, और संयुक्त प्रांत बना 1937 में, और जो आपका उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का अंग बना वो कब बना, 1950 में। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, समझिएगा अच्छे से। ठीक, उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें रहता है कि 1904 ईस्वी में जो नैनीताल है वो नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेट नाम दिया गया था। तो पूछा जाता है, पिछली बार भी प्रश्न आया था कि जो उत्तराखंड है उसे हिल स्टेशन का नाम किसके तहत दिया गया, तो किसके तहत दिया गया, नैनीताल गजेटियर के तहत दिया गया। ठीक है, और कब दिया गया, तो ये दिया गया 1904 में। ठीक है, 1904 में क्या हुआ, नैनीताल गजेटियर में जो उत्तराखंड राज्य है उसको हिल स्टेट नाम दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि हम सभी को पता होनी चाहिए, और परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं चाहती हूँ आप इसे अच्छे से याद कर लें, समझ लें। अब आज के मैं प्रश्न पूछती हूँ, आपने अगर ध्यान से वीडियो देखी होगी तो आप ज़रूर इसका आंसर दे पाएंगे। आज का पहला प्रश्न है कि जो कुमाऊं है, कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद अंग्रेज़ों ने टिहरी रियासत को छोड़ के और सभी जो क्षेत्र हैं उनको नॉन रेगुलेशन प्रांत कब बनाया था, तो वो आपको तिथि बतानी है, डेट बतानी है कि कब अंग्रेज़ों ने कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद और टिहरी रियासत को छोड़कर जो पूरा क्षेत्र है उत्तराखंड को उसको नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया था, कब बनाया था, जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। और अब आज का दूसरा प्रश्न है कि पौड़ी गढ़वाल जिले जो कुमाऊं मंडल का जो कुमाऊं मंडल है उसमें पौड़ी था, अल्मोड़ा था और एक और कौन सा जिला सम्मिलित था। ठीक है, ये कब की बात है, स्वतंत्रता से पहले। स्वतंत्रता से पहले कुमाऊं मंडल में पौड़ी था, अल्मोड़ा था और एक और ज़िला था जिसका नाम आप बताएंगे। और अब आज का अंतिम प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया और किसके तहत घोषित किया गया। तो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो आप ज़रूर इन प्रश्नों का आंसर कमेंट कर देंगे। चलिए फिर, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर, ऑल द बेस्ट आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए। परीक्षाएं नज़दीक हैं तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर करें। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और हैप्पी दिवाली आप सभी को एडवांस में। चलिए फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।